शहीद छेदापासी अमर रहे, अमर रहे, शहीद छेदापासी और उनके 9 साथी अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। आज यहाँ 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर महान क्रांतिकारी छेदापासी स्मृति जो स्मारक बनी हुई है उस पर मैं राम लखन पासी शहीद छेदापासी राष्ट्रीय महासचिव राम लखन पासी बोल रहा हूँ। और हमारे बीच में माननीय श्री नारायण राजभर जी मुख्य अतिथि हैं, जिला गाजीपुर के रहने वाले और सदस्य पसंद जो विभाग है उसमें सलाहकार सदस्य हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। हमारे बीच में शहीद छेदापासी फाउंडेशन के तत्वाधान में आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम राजभर जी हैं, अवधेश कुमार पासी जी हैं जो महान क्रांतिकारी छेदापासी जी के सपुत्र हैं, और उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता पासी जी हैं उपस्थित हैं, और धरौरा के रामचंद्र रावत जी हैं, और गीता जी हैं, सागर जी हैं, तमाम साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि 78 साल हो गए हैं देश आज़ाद हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन जिन लोगों ने शहीदों ने महान क्रांतिकारी छेदापासी अब उनके अन्य 9 साथी लोग तोप से उड़ा दिए गए थे 30 मार्च 1944 को। आज भी वो उनके नेम प्लेट पर लिखा हुआ है, स्मारक में लिखा हुआ है कि डकैत नामी ग्रामी, इस तरह पट्टिका में लिखा हुआ है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो मुर्दे के समान होता है। जब मैं स्मारक पर बोल रहा हूँ, इस पर पट्टिका में लिखा हुआ है, हम तमाम विभिन्न जातियों में जो विभाजित हैं, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश अपितु पूरे भारत में नागवंश, भारवंश, भारसिव, राजभर, पासी, तमाम जातियों में जो विभाजित हैं, सभी लोगों को आकर के एक मंच पर आना होगा। और जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, हमारा राजनीतिक स्तर कहाँ पहुँच रहा है। हम राजनीतिक स्तर की लड़ाई लड़ेंगे, सबको जोड़ करके। हम जब तक सड़कों पर हमारी माताएं बहनें परिवार नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं मिलता है। कहावत कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं देती है। इसलिए हमको सड़कों पर उतरना होगा। हम भीख नहीं मांगते हैं। हम जब एक मंच पर आकर के विभिन्न जातियों में जो विभाजित हैं, एक मंच पर आकर के राजपाट कायम करो। तुम इस देश के शासक थे, पुनः शासक बनो। और ज़्यादा ना बोल करके मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि महान क्रांतिकारी छेदापासी जो आज इनको डकैत लिखा हुआ है, हम सुरक्षित हैं, हम मालामाल हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो इनकी देन है, क्रांतिकारियों के दीन है। हंसते हुए फांसी पर जो लोग चढ़े हैं, इसीलिए हमारा देश स्वतंत्र है। हमारे नौजवान बॉर्डर पर बर्फ़ों में मैं देखता हूँ, बर्फ़ पर खड़े हैं। कितनों भी बरसात हो रही हो, गर्मी हो रही, हम नौजवानों के जरिए से हम आज सुरक्षित हैं देश में। तो इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाए, और इनके परिवार को जो क्रिमिनल ट्राइसेक्ट के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों में विभाजित हैं, इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाए, और इनको क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए और सम्मान दिया जाए, और इनको प्रत्येक परिवार को पेंशन दी जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। और पुनः आए हुए मुख्य अतिथि जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उनके सपोत्र जी, उनकी बहू जो आई हैं,
और सुनीता जी और रामचंद्र जी, गीता जी, गंगाराम राजभर जी और सागर जी, तमाम जो उपस्थित लोग हैं यहाँ पर, मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। छेदापासी अमर रहे, उनके 9 साथी अमर रहे। भारत माता की।